इंटरनेट के जरिए से और फोन के जरिए से निकाह किया जा रहा है। तो सबसे पहले इस तरह का निकाह करना खतरे से खाली नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाजायज है, जायज है। शर्त ये है ऐसा निकाह करना इंटरनेट के जरिए से, फोन के जरिए से अगर निकाह होता है तो जायज है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन ये है कि कहीं से भी धोखे के इम्कानात ना हो, आवाज बदली जा रही है या है कि वो शख्सियत ही मौजूद नहीं है। तो पहले ये पूरा भरोसा हासिल कर लिया जाए कि जिस लड़के से बात हो रही है वही दूल्हा है और जो लड़की के बारे में गुफ्तगू हो रही है वही दुल्हन है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में चलकर मसाइल खड़े हो। तो उसके वादे करने का तरीका यही है कि जब आप इतना गायबाना अंदाज में निकाह हो रहा है तो ऐसे वक्त पर आपका कोई नुमाइंदा हो जो कि सऊदी अरब में हो लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से कोई नुमाइंदा हो जो मद्रास में हो, जो यकीन कर ले कि यकीनन वही लोग हैं जो आपको मतलूब है। और ये जो निकाह हो रहा है पूरी आवाज के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके ऊपर 2 गवाह होने चाहिए। अब ये गवाह आपको अगर मद्रास में ही मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह या सऊदी अरब में मिल जाते हैं, अगर ये चीजें वाज़ेह हो जिससे कि धोखा ना हो और ऐसी कोई गैर शरई हरकत नहीं होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह जायज है। काम मुकम्मल होने से पहले भरोसे की सारी चीजें हासिल कर लीजिए तो यकीनन जायज रहेगा। उम्मीद का आपका जवाब। मदनी साहब आइए नाजरीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपना नाम और मकाम बताइएगा। मेरा नाम अहमद जिया है और मैं दिल्ली में हूँ इस टाइम। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल शादी से रिलेटेड नहीं है। मेरी इस टाइम बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया और दर्द भी बहुत होती है। अल्लाह सेहत अता फरमाए आपको भाई। हाँ बताइए। दर्द में थोड़ा आराम मिल जाए तो उसके लिए क्या करें, क्या दुआ पड़ा करें कि दर्द में थोड़ा आराम मिल जाए? अल्लाह करीम है भाई, आपके दर्द की दवा मदनी साहब दुआ देंगे जरूर। और एक कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाजरीन। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैं नासिरा शेरवानी जी इससे वेलूर से बात कर रही हूँ। जी मोहतरमा, मेरी एक ही लड़की है। वेलूर तमिलनाडु से बोल रहे हैं आप? मेरे जी बताइए सवाल आपका। हाँ, मुझे एक ही लड़की है जी, औलाद ही एक ही है जी। अगर मैं मेरी दौलत मालो दौलत जो भी देना चाहती हूँ जी, वो लड़की को शादी के वक्त दे देना चाहिए, वरना शादी के बाद देना चाहिए? अच्छा जी, मालूम नहीं। बेहतर, बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब दोनों सवालात के जवाबात अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद फरमाए, कैंसर के मरीज और इसी तरह उनको तकलीफ जो हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, कॉमन वर्ड है तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्री मा अजिदु व उहादिरु, मिन शर्री मा अजिदु व उहादिरु। हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम जो दुआ की किताब है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगी। आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। आमन रसूल सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 285 286 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 आयतें मोमिनों के लिए रहमत के बादलों की तरह है, आपको सुकून मिलेगा। और इसी तरह आप सब्र कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल का वर्ड इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अजर से नवाजेंगे। और अभी जो खातून ने सवाल किया कि माल है, एक ही लड़की है, वो सब कुछ देना चाहती हैं लेकिन शादी के वक्त पर ना दें। अगरचे कि आप अपनी रजामंदी से दे रहे हैं तब भी शादी के वक्त पर ना दें, क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है, एक शोहरत मिल चुकी है कि इस वक्त पर आमतौर पर जहेज दिया जाता है। अब हम जहेज को कंडम करते हैं, फिर अगर कोई आदमी कहता है कि मैं रजामंदी से दे रहा हूं, चाहे रजामंदी से दिए जाए चाहे गैर रजामंदी से दी जाए, लफ्जे उस वक्त पर अगर आप कोई चीज दे रहे हैं तो वो चीज शक में डाल रही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू मवादिअत तोहम, तोहमत की जगहों से बचो, शुबहात की चीजों से अपने आप को बचाओ। जैसा अगर वाकई अगर आपको देना है तो शादी के बाद तो आपस में तोहफों का तबादला होता है, लेकिन तोहफा 2 तरफा होना चाहिए। सिर्फ लड़की वाले ही तोहफा दे रहे नहीं, तहादो तहाबो, आपस में एक दूसरे को तोहफा दिया जाए। लड़के वालों को चाहिए कि लड़के वालों को तोहफा दे, लड़की वालों को चाहिए कि लड़के वालों को तोहफा दे। इस तरीके से दोनों मिलकर लड़का लड़की को तोहफा दे सकते हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। हेलो, और एक कॉलर लाइन पर हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
आपका प्रोग्राम तो वाकई बहुत अच्छा। मैं मिर्जा इनायत बेग पूना से बोल रहा हूँ। जी माशाल्लाह इनायत साहब, तीसरी बार मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी इनायत साहब, तो सवाल मेरा ये है, इससे पहले जी क्योंकि आजकल जी ये टीवी से या और दूसरे और बहुत सारे प्रोपेगेंडे से जी नौजवान लड़के लड़कियों के अंदर जो है जी वो अखलाकी वो एतबार से बहुत गिरते जा रहे हैं। यकीनन प्यार मोहब्बत होती है, सब कुछ होता है, जी और जिस तरह शादी ब्याह होना चाहिए वो न होते हुए भी जी वो उनके ताल्लुकात नाजायज तौर पे आते हैं। जी जी और एक सवाल उसके वजह से बिगड़ता है कि उनसे जो औलादें होती हैं, हाँ हाँ तो वो औलादों को अगर माँ और बाप का नाम ना मिले जी, तो समाज के अंदर उनकी जिंदगी कैसा होगा? सही बात है, उनका मुस्तकबिल जो है वो कैसा बनेगा? अल्लाह खैर फरमाए। जी और दूसरे उसके साथ और एक सवाल ही है, जी जब निकाह होता है हाँ तो उस वक्त जो कारी साहब या मौलाना होते हैं जी तो वो नौशा से कहते हैं जी कि कहो कि मैंने कबूल किया। जी वो पहले कहते हैं फिर नौशा कहता है। हाँ हाँ, तो क्या ये तरीका इस तरह यूँ सही है? तो मतलब आपका गुमान है कि पहले काजी साहब कह रहे हैं इसलिए काजी साहब ने कबूल किया, ये गुमान हो रहा है? हाँ, ये ऐसा गुमान नहीं होता कि होता है ऐसा गुमान। तो ये चाहिए कि नौशा से पहले वो बता दे के रखे और बाद में फिर वो उसको कहे तो ज्यादा अच्छा हो। अच्छा जी, बेहतर। भाई आपने कॉल किया इनायत साहब, जज़ाकल्लाह खैर। मदनी साहब भाई के सवालात का जवाब अता फरमाएं। दो सवाल भाई ने किए हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 120, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ऐ लोगो तुम जो भी गुनाह चाहे वो दिखाई देता हो या छुपा हुआ गुनाह हो, अपने आप को उससे बचा कर रखो। अब जो लड़का पैदा होता है तो यकीनन बाप का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस्लाम मुजरिमों को सपोर्ट नहीं करता। अब रहा ये कि वो बच्चे का इसके अंदर क्या जुर्म है कि नतीजे में उस बच्चे को बाप के नाम से महरूम किया जा रहा है। दरअसल ये तरीका इसलिए अपना गया है कि उस बच्चे के ऊपर इस्लाम कोई जुर्म या गुनाह नहीं रखता, और इस्लाम ने उस माँ और बाप को बराबर पनिशमेंट देता है ताकि वो लोग माशरे के अंदर बदनाम हो जाए। जैसे चोरी करने वाले को बदनाम किया जाता है, ताकि ये गुनाह कम से कम हो जाए। और जहां तक आपका दूसरा मसला है कि काजी साहब जो कहते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, सही बुखारी की हदीस नंबर पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर काजी साहब कहते भी हैं कहो बेटा मैंने कबूल किया, तो इसके अंदर कहो का वर्ड भी है वैसे, और साथ में नियत काजी साहब की नहीं होती क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है या होने वाली, लेकिन उनसे तो शादी नहीं कर रहे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। फिर भी जैसा कि आपने एक मशवरा दिया, आपका मशवरा सारे सामीन और नाज़रीन ने सुन लिया है कि बेहतर है कि पहले ही एजुकेशन दिया जाए, यकीनन बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जज्बे को कबूल फरमाए। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन